मैं सड़क किनारे एक लड़की की तस्वीर बना रहा था कि तभी अचानक मेरी पेंसिल चित्र के बीच में ही टूट गई। मैंने अपने बैग में दूसरी पेंसिल ढूंढी, लेकिन कोई भी सही नहीं लगी। आखिरकार मुझे एक अकेली पेंसिल पड़ी मिली और मैंने उसी से चित्र पूरा करने का फैसला किया। यह देखने के लिए कि वह ठीक से लिखी है या नहीं, मैंने एक दूसरे कागज पर यूं ही कुछ बना दिया, लेकिन अगले ही पल वह चित्र सचमुच जिंदा होकर वास्तविक बन गया। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। ये पक्का करने के लिए कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, मैंने एक सेब बनाया। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब वह सेब असली बनकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया और एक और खाया। उसका स्वाद बिल्कुल असली सेब जैसा था। मैंने बचा हुआ सेब अपनी जेब में रखा और तुरंत अपने दोस्त के पास भागा ताकि उसे सब कुछ बता सकूं। मैंने आधा खाया हुआ सेब निकालकर उसे बताया कि मैंने इसे खुद बनाया था और यह सचमुच असली बन गया। लेकिन हमेशा की तरह उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उल्टा उसने कहा कि मुझे अपना दिमाग दिखाने की जरूरत है। मेरी बात साबित करने के लिए उसने मुझसे एक सोने की ईंट बनाने को कहा। मैंने वैसा ही किया, लेकिन मेरी हैरानी की बात यह थी कि वह सोने की ईंट तुरंत असली नहीं बनी। ये देखकर मेरा दोस्त जोर जोर से हंसने लगा और उसने वह चित्र खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी नीचे से एक बूढ़े आदमी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। वह कागज उसके सिर पर जाकर लगा था। गुस्से में उसने ऊपर देखकर चिल्लाते हुए पूछा कि किसने खिड़की से ईंट फेंकी है। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसके हाथ में एक भारी भरकम असली सोने की ईंट थी। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप वह सोने की ईंट अपनी जेब में रख ली और ऐसे चलता बना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी मेरे दोस्त को आखिरकार यकीन हो गया कि यह सब सच है। उसने तुरंत मुझसे कहा कि अब इससे भी बड़ी सोने की ईंट बनाऊं। कुछ ही देर बाद चित्र में बनी सोने की ईंट असली ठोस सोने की ईंट बन गई। हम दोनों इतने हैरान थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि अब हमें नकदी भी चाहिए। उसने मेरे हाथ से जादुई पेंसिल छीन ली और एक कागज पर 20 करोड़ लिख दिया। लेकिन चाहे उसने कितनी भी बार वह संख्या लिखी, वह सिर्फ संख्या ही बनी रही। तब मैंने पेंसिल वापस ली और कुशलता से नोटों की गड्डियां बनाई। अगले ही पल हवा में अचानक असली नोटों के ढेर प्रकट होने लगे। देखते ही देखते पैसे लगातार निकलते रहे और पूरा कमरा नोटों के पहाड़ से भर गया। मैं और मेरा दोस्त उन्हीं नोटों के नीचे दब गए। उसी समय मकान मालिक गुस्से में वहां आया और शिकायत करने लगा कि हमने बाहर कूड़े का ढेर लगा दिया है। वह मुझे डांटने के लिए बाहर खींचने ही वाला था कि तभी अगले ही पल मैं और मेरा दोस्त करोड़पतियों जैसी शानदार पोशाक पहनकर बाहर निकले। फिर मैंने नोटों की एक बहुत बड़ी गड्डी निकाली और इमारत में रहने वाले सभी लोगों से कहा कि यहाँ इतना पैसा है कि अगले 100 साल तक का किराया आराम से दिया जा सकता है। मकान मालिक यह देकर स्तब्ध रह गया। थोड़ी ही देर में पूरी इमारत के लोग मुस्कुराते हुए हमारा धन्यवाद करने लगे। इसके बाद